सभी को राधे राधे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं आ गया हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे कुंडली में शनि और गुरु खराब हो तो इनके दुष्प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है। काल पुरुष के कुंडली में शनि और गुरु खराब भाव में चले गए तो इसका प्रभाव अगर बुरा मिल रहा है तो कैसे बच सकते हैं। आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हुआ लग्न कुंडली, ये हुआ नवमांस कुंडली। मैं दोनों कुंडली बना करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। धनु लग्न का कुंडली है और लग्नाधिपति खराब भाव में चले गए। ऐसे में क्या होगा कि जातक को भाग्य के साथ कम मिलेगा, सोचा हुआ काम पूरा नहीं होगा, होते होते काम इनका बनते बनते काम रुक जाएगा। शनि शत्रु राशि में है, खर्चे बढ़ा देंगे। कोर्ट कचहरी का यहाँ पर दर्शन भी करवा सकते हैं। अगर जातक गुस्सैल स्वभाव का हुआ तो शनि द्वादश भाव में विराजमान है। कोर्ट कचहरी का भाव होता है, मोक्ष का भाव होता है, हॉस्पिटलाइज का खर्च भी इसी भाव से देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, गुरु लग्न और सुख भाव के मालिक अष्टम भाव में विराजमान है और शनि धन भाव और पराक्रम भाव के मालिक द्वादश भाव में विराजमान है। शत्रु राशि है या मित्र राशि है। तो गुरु अष्टम भाव में विराजमान है तो यहाँ पे ज़्यादा शुभ प्रभाव नहीं देंगे, अशुभ फल मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अशुभ फल नहीं मिलेगा, अष्टम भाव का प्रभाव दिखेगा। शुभ प्लेनेट अष्टम भाव में आते हैं तो शुभता बहुत न के बराबर मिलता है। हालांकि गुरु है, गुरु हमेशा रास्ता दिखाने का काम करते हैं। तो कहीं भी आप फंस भी जाएं तो गुरु आपको रास्ता दिखा करके वहाँ से निकाल ले जाएंगे। और शनि धन भाव और पराक्रम भाव का मालिक द्वादश भाव में बैठे हैं तो खर्चे ज़्यादा करवा देंगे। पराक्रम में हमेशा कमी बना रहेगा, आलसी स्वभाव के होंगे। ऐसे लोग कोई भी काम को करने के लिए बहुत डिले करेंगे। खराब भाव तो है ही, ऐसे में शनि और उस व्यक्ति को आलसी बना देंगे। उनको कोई काम कह भी दो तो जल्दी से वो करेंगे नहीं, क्योंकि शनि एक स्लो प्लैनेट है। और तीसरी दृष्टि से अपने राशि को देखेंगे, धन भाव में जो विराजमान है मकर राशि, धन संचयन में भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि खर्चे वाले भाव में शनि विराजमान है। तो ऐसे लोग बिना सोचे समझे पैसा खर्च करेंगे। ये हो गया लग्न कुंडली। अब चलते हैं नवमांस कुंडली की तरफ कि नवमांस कुंडली में प्लैनेट क्या कहता है। ये हुआ नवमांस कुंडली। लग्न कुंडली में प्लैनेट जिस भाव में है, अगर नवमांस में भी उसी भाव में है, सेम भाव में है, तो फिर प्रभाव क्या होता है कि दुगना गलत रिजल्ट मिलता है। क्यों? ये लग्न कुंडली है, ये बेसिक चार्ट हुआ हमारा। ये राशि का नौवां भाव, ये राशि का नौवां भाग है, अंदर की कुंडली जिसको कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे प्लेनेट खराब भाव में है, इसमें उच्च के हो गए, अच्छे भाव में हो गए तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। फिर इस भाव का रिजल्ट मिलेगा 10% 15%, बाकी 80 to 85% पॉजिटिव रिजल्ट नवमांस कुंडली का मिलेगा। इसमें भी मान लेते हैं खराब भाव में विराजमान हो गए, गुरु भी अष्टम भाव में है और शनि भी द्वादश भाव में विराजमान है, तो फिर ऐसे में जातक को 1 रुपया जोड़ने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। ऐसे लोग किसी से भी झगड़ा लड़ाई कर लेंगे। रीजन क्या है कि शनि 12वें भाव में है, नीच के हैं, बुद्धि भ्रमित कर देंगे, एक काम पे इनका मन नहीं लगेगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं रहेंगे किसी भी कार्य फील्ड में, क्योंकि भाग्य भाव का मालिक और कर्म भाव का मालिक खराब भाव में चले गए हैं। तो ऐसे लोग का भाग्य के साथ नहीं मिलेगा, पूरा होते होते काम इनका रुक जाएगा, बिगड़ जाएगा। अपने लोग हैं इनको बुरी नज़र से देखना स्टार्ट कर देंगे। रीजन क्या है कि नीच का है, खर्चे वाले भाव में है। शनि जिस भी जातक के 12वें भाव में विराजमान है, ऐसे लोग बहुत खर्चीला होंगे, ऐसे लोग बहुत आलसी स्वभाव के होंगे। ऐसे लोग को हमेशा बच करके रहना चाहिए। क्यों? अगर आप कर्म कहीं पे भी बुरे किए तो दशा अंतर दशा में आपको जेल का मदद चखा देंगे। यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, गुरु अपने राशि में धनु राशि में अष्टम भाव में विराजमान है और यहाँ पे मित्र राशि में है। यहाँ भी गुरु शुभता देंगे, यहाँ भी गुरु पूर्णतः अशुभता नहीं देंगे और यहाँ पे भी गुरु पूर्णतः शुभता नहीं देंगे। पूर्ण रूप से कहा जाए, पूरा मतलब अगर प्रेडिक्शन किया जाए तो, और गुरु की बात करें तो अपने ही राशि में विराजमान है अष्टम भाव में, तो हालांकि बली हो गए, अष्टम भाव और मजबूत हो गया। तो ऐसे में क्या होगा कि आकस्मिक प्रॉब्लम जो होता है उसमें थोड़ा कमी कर देंगे गुरु। गुरु क्या है, ज्ञान के कारक होते हैं। तो आपको रास्ता दिखा करके, कितने भी बड़ा विपत्ति में फंस जाएंगे तो आपको गुरु रास्ता दिखा करके वहाँ से निकाल ले जाएंगे। हाँ, बट समस्या आपको आएगी, गुरु वहाँ से आपको निकाल के बाहर कर देंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि गुरु अपने राशि में है, शुभ प्लैनेट है तो शुभता ही मिलेगा, नहीं। खराब भाव है तो खराब भाव का भी प्रभाव मिलता है।
बहुत लोग कहना होता है कि गुरु शुभ प्लैनेट है, खराब भाव में जाएंगे तो अशुभता न देकर के शुभता ही देंगे। ऐसा नहीं है, खराब भाव का रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए कुंडली को त्रिक भाव कहा गया। इस भाव में कोई भी प्लैनेट चले जाते हैं तो शुभ ग्रह है तो शुभता बहुत कम प्रदान करके अशुभता ज़्यादा देते हैं। हालांकि गुरु हैं, रास्ता दिखाने का कार्य करते हैं। देवों को गुरु हैं तो ये रास्ता दिखा करके कितने भी बड़े विपत्ति में जहाँ तक फंस जाएगा उसे निकाल ले जाएंगे। और शनि से यहाँ बचना चाहिए। अगर कर्म खराब हुआ तो शनि फिर उसको दंडित बहुत भयानक तरीके से करते हैं। अब मान लीजिए दोनों चार्ट एनालाइज करने के बाद पता चला कि दोनों D1 और D9 में दोनों का प्लेसमेंट खराब है। जातक बहुत परेशान है, सोचा हुआ काम पूरा नहीं हो रहा है, पक पक पे समस्या बना हुआ है, अपने लोग साथ छोड़ दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में इनके दुष्प्रभाव से कैसे बचे, मैं सबसे सरल तरीका बताऊंगा। सबसे पहले क्या करें, शनि और गुरु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए 10.25 कैरेट का एक फिरोजा रत्न पहन लें। फिरोजा रत्न जो है शनि और गुरु के दुष्प्रभाव से बचाता है। ये बहुत बढ़िया स्टोन है। फिरोजा रत्न को एस्ट्रोलॉजी में एक अलग ही महत्व दिया गया है। किसी के भी चार्ट में शनि गुरु की प्लेसमेंट खराब हो या सूर्य से अस्त हो तो उस कंडीशन में फिरोजा रत्न धारण करना अति लाभकारी माना गया है। उस स्थिति में ना तो आप गुरु का पुखराज पहन सकते हैं, न शनि का नीलम पहन सकते हैं। अगर दोनों पहन लिया, खराब भाव में है तो परेशान तो थे ही, डबल परेशानी बढ़ जाएगी। जहाँ 100% था सीधा 200% हो जाएगा। इसीलिए खराब भाव में जो भी प्लेनेट होते हैं उसका स्टोन नहीं पहनते हैं। शनि गुरु खराब हैं, खराब भाव में चले गए हैं, उस कंडीशन में फिरोजा रत्न को धारण करना अति शुभ माना गया है। फिरोजा रत्न चांदी में बनवा करके पहन सकते हैं। शनिवार के दिन फिरोजा रत्न को शनिवार के दिन पूजा पाठ स्नान आदि करके आप इसे धारण करें मध्यमा अंगुली में। बहुत लोग अनामिका में भी पहनते हैं, बट शनि और गुरु के दुष्प्रभाव से बचना है तो आप मिडिल फिंगर में पहन लें या फिर रिंग फिंगर में पहन लें। दोनों में से किसी भी उंगली में पहनेंगे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, लेकिन शनिवार को पहने। इसको फ्राइडे को भी पहना जाता है और किस कंडीशन में पहना जाता है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से शनिवार को पहने फिरोजा रत्न 10.25 रत्ती का, या तो मिडिल फिंगर में पहन ले या फिर रिंग फिंगर में पहन ले चांदी में बनवा करके। मैं फिर से बता रहा हूँ, रत्न हमेशा ओरिजिनल होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। फिरोजा रत्न अगर किसी को सूट कर गया, कुंडली दिखवा करके अगर आप पहनते हैं तो आपको रातों रात ये अमीर बनाने वाला स्टोन है। फिरोजा में भी बहुत सारे स्टोन आते हैं, बट ईरानी फिरोजा ही पहनना है। आप किसी अच्छे दुकानदार से लेंगे ईरानी फिरोजा, ये स्टोन ज़्यादा महंगा नहीं मिलता, 200-250 रुपये कैरेट के हिसाब से मिल जाएगा। चांदी में बनवा करके इसको शनिवार को पूजा आदि कर करके आप इसे पहने, आपको बहुत लाभ मिलेगा, दुष्प्रभाव एकदम खत्म कर देंगे। फिरोजा रत्न शनि और गुरु के दुष्प्रभाव को नष्ट करने के लिए बहुत उपकारी माना गया है। ये स्टोन इंस्टेंट आज पहले 3-4 दिन में अपना रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोग भी अपना चार्ट देख लें, शनि और गुरु की पोजीशन क्या है। वैसे माना गया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कि फिरोजा रत्न को कोई भी पहन सकता है, इसके हमेशा शुभ फल ही मिलते हैं, नेगेटिव एनर्जी नहीं मिलता। तो फिरोजा रत्न आप चाहे तो पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिरोजा रत्न पहनने से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलता है, अंदर से अलग एनर्जी आती है किसी भी काम को करने के लिए। तो ये था आज का कुंडली में शनि और गुरु खराब हो तो उसके दुष्प्रभाव से कैसे बचे, मैंने सरल उपाय बताया। और एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, शनि और गुरु की बीज मंत्र का जाप करें। इससे क्या होगा कि शनि और गुरु के बीज मंत्र का जाप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। बहुत लोग क्या होते हैं कि बाहर रहते हैं, ऑफिस के सिलसिले से बाहर जॉब करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है विधिवत पूजा करना पॉसिबल नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या करें कि रोज एक आदत बना लें कि कम से कम 21 बार शनि बीज मंत्र का जाप करें और 21 बार गुरु बीज मंत्र का जाप करें। इससे क्या होगा कि आपका शनि और गुरु का दुष्प्रभाव धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके जीवन में खुशियाँ आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप भी किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, कुंडली के हिसाब से मुझे कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, कौन सा स्टोन सूट करेगा, मुझे कितने मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।